प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 का गणित बहुपद। चैप्टर का नाम है बहुपद। प्रश्नावली 2.2 2.1 हमने पिछले वीडियो में करा रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। पहला सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार बिहार बोर्ड के एकदम VVI क्वेश्चन 100% 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो इसको हम सबसे पहले अब लिखेंगे यहाँ हल। लिखेंगे दिया गया है बहुपद px बराबर, ठीक है, इसको px मान के लिख लेंगे तो हो गया x² - 2x - 8। अब शून्यक के लिए क्या करेंगे तो px के बराबर 0 करेंगे तो लिख देंगे यहाँ शून्यक के लिए px बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे तो ये पूरा के बराबर में 0 लिख देंगे तो यहाँ लिखेंगे और का चिन्ह लगा लेते हैं x² - 2x - 8 बराबर 0। अब इसका हम लोग क्या करेंगे तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये x² माइनस यहाँ है 2x, तो गुणनखंड आप लोग को आता होगा। यदि नहीं आता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम एक अलग से इसका वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग का दिक्कत ना हो। इसमें होता है, इसका नियम है कि a और c को गुना किया जाता है और जितना होता है तो उसमें ऐसे 2 अंक से गुना करने पर c होना चाहिए जो जोड़ने अथवा घटाने पर ये बिचला पुर जाए। तो यहाँ मान लेते हैं 1 है, यहाँ 8 है, तो 1 और 8 को गुना करेंगे तो हो गया 8। तो 8 को 2 ऐसे अंकों से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये हमको -2x आना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए हम यदि यहाँ -4x और +2x करते हैं, ठीक है, तो 4 दूनी 8 भी हो गया और 4x में से -4x से +2x को क्रिया करेंगे तो -2x भी हो गया, बराबर हो गया माइनस हो गया 8, बराबर हो गया 0। इसमें से x को निकाल लेंगे, x² तो 1x निकाल लेते हैं तो 1x बच गया, माइनस x से x कट गया, बच गया 4 प्लस इसमें से क्या करेंगे 2 निकाल लेंगे तो बच जाएगा x प्लस माइनस माइनस और 2 को 4 पे पढ़ेंगे तो होगा 8 बराबर 0। आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है x - 4, तो यहाँ लिख लेंगे x - 4, ठीक है। इसके बाद बच क्या कौन तो x + 2, तो यहाँ लिख देंगे x + 2 बराबर 0 है, बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे x - 4 बराबर कर लेंगे 0 या इसको भी कर लेंगे x + 2 बराबर 0। अब यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, या फिर x बराबर x प्लस में 2 है और जब बराबर से उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -2। अब यहाँ जो है 2 शून्यक प्राप्त हुआ, एक 4 हुआ और एक -2 हुआ। अब यहाँ हम मान लेंगे एक शून्य को अल्फा, एक शून्य को बीटा। यहाँ लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर 4 तथा बीटा बराबर -2। एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे लिखेंगे यहाँ जो हमको बहुपद दिया हुआ है इसमें जो गुणांक हैं, जैसे ए के जगह पर है 1, बी के जगह पर है -2 और सी के जगह पर है -8, तो इसको आप लिख लेंगे नीचे। दिए गए बहुपद का गुणांक
गुणांक, ठीक है। ए बराबर, तो ए बराबर कितना है, यहाँ पीछे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ लिख देंगे 1, कॉमा बी बराबर यहाँ क्या है, ये इसका गुणांक -2 है, यहाँ लिख देंगे -2, कॉमा सी बराबर है -8, तो यहाँ लिख देंगे -8, सी बराबर -8, ठीक है। अब नीचे क्या करेंगे, तो अब जांच करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ प्रश्न में बोल रहा है संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब जांच करके देखेंगे कहाँ तक सत्य है। तो जांचते हैं, ये लिखेंगे यहाँ जांच करने पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, तो इसका होता है -b/a होता है, -b/a, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना माने हैं 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, प्लस है तो प्लस, बीटा को कितना माने -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 बराबर -b, तो माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है तो माइनस पहले लगा देंगे, और b का मान कितना है हमको तो -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, ब्रैकेट कर लेंगे माइनस लगा है तो a का मान कितना है इसमें 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। अब देखिए ये 4 का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया 2 बराबर, ये माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2/1 तो छुपल रहता है। चलिए अब इसको क्रिया करें तो 4 में से 2 गया तो हो गया 2 बराबर 2। अब यहाँ देखिए कि दोनों हमारा सेम आ रहा है। उसी तरह से आप शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो इसका होता है c/a, ये होता है सूत्र। अब अल्फा का मान यहाँ लिखेंगे तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 4 गुने बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है -2 बराबर c/a, सी का मान कितना है, तो सी का मान जो है -8 है, यहाँ लिखेंगे -8, ए का मान कितना है, तो ए का मान था 1, यहाँ लिखेंगे 1। अब यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, -8 हो गया बराबर ये -8, यहाँ भी दोनों बराबर हो गया, तो हमारा ये मतलब जांच जो है सही आया, सत्यता की जांच हो गई, यही हमारा सिद्ध हो गया। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इस बार पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप लोग बढ़िया से इसको तैयारी कर लीजिएगा। चलते हैं हम अगला सवाल पे।